अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक साल से तकरीबन एक पेंडिंग मामला, पेचीदा मामला जो था वो हल हो गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो गई और इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान जो एक साल से उनकी तैनाती नहीं हो रही थी, उनकी भी तैनाती हो गई। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुत्तफिक हो गए हैं। गिव एंड टेक हुआ है। सियासत में जाहिर है गिव एंड टेक ही चल रहा होता है। हम इसको डील का नाम अगर कोई देना चाहे तो डील का नाम भी दिया जा सकता है। पीटीआई जो कहती रही है कि हम नहीं मानेंगे, और अपोजिशन की कोई राय पीटीआई नहीं मानती, पहले मुस्तरद कर रही होती है, उसके बाद ये मुज़ाकरात और ये झिकझिक चल रही होती है, उसके बाद आखिरकार ट्रैक पे आ जाती है और फिर मान लेती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी इसी तरह ही हुआ था। वक्त ज़ाया कर रहे हैं और वक्त ज़ाया करने के बाद फिर वही काम कर रहे होते हैं जो अपोजिशन चाह रही होती है, और इस मामले में भी यही हुआ है। इस पर आज तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम फाइनल कर लिया गया है। अपोजिशन ने भी इत्तेफाक कर लिया है और हुकूमत ने भी। बलूचिस्तान और सिंध के मेंबरान जो हैं, बलूचिस्तान के लिए शाह महमूद जतोई का नाम जो है फाइनल किया गया है, और निसार दुरानी जो है वो सिंध के मेंबर के तौर पर उनकी तैनाती पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से इसकी तस्दीक कर ली गई है। मुशाहिदुल्लाह खान ने और राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन की तरफ से तस्दीक की है। शीरी मज़ारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लिमानी कमेटी, उसकी सरबराह हैं, चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी इसकी बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट कर दी है कि इत्तेफाक हो गया है। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए जो हैं वो जल्द अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 26 जनवरी को दो मेंबरान रिटायर हुए थे 2018 को और 2019 को, गुज़श्ता साल। और 26 जनवरी से लेकर वो ये 45 दिन के अंदर होना चाहिए था। आइनी तकाजा है ये, आइन के आर्टिकल में पहले भी 2 प्रोग्राम 3 कर चुका हूँ इस पर। 6 आर्टिकल हैं आइन के, आर्टिकल 213, 214, 215, 216, 217 और 218। इनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती का प्रॉपरली डिटेल में उनका तरीक़ेकार लिखा हुआ है। हुकूमत इस आइनी तरीक़ेकार को बाईपास करना चाह रही थी और कर लिया था हुकूमत ने एक दफ़ा तो, कि अपोजिशन से जब इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा था, मियाँ शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान, दोनों के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका था, तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया था। कुछ इजलास हुए, 5-6 इजलास हुए तकरीबन इस पार्लियामेंट्री कमेटी के, लेकिन पार्लिमानी कमेटी ने भी इत्तेफाक राय नहीं किया। तो हुकूमत ने अपने तौर पर 2 मेंबरान की तैनाती कर दी थी और वजारत कानून ने समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी थी। सदर ममलिकत ने फिर समरी पर दस्तखत करके नोटिफाई भी कर दिया था, 2 मेंबरान की तैनाती कर दी थी, और इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया गया कि आप इनसे 2 मेंबरान से हल्फ ले लें। अपोजिशन ने उस पर एहतजाज किया था, शोर शराबा किया था, और कि ये तैनाती ठीक नहीं हुई क्योंकि अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं की गई। ये इत्तेफाक नहीं हुआ अपोजिशन के साथ। उसमें आइन में लिखा हुआ है कि बामानी मुशावरत, ऐसा नहीं है कि फार्मेलिटी पूरी करनी हो, बस नाम भिजवा दिए और नाम मंगवा लिए और उसके बाद फैसला अपना ही करें, ऐसा नहीं है। बामानी मुशावरत का मतलब है कि इत्तेफाक राय होना चाहिए, अपोजिशन मुतमईन होनी चाहिए, मुशावरत का यही मतलब होता है। तो चौधरी निसार के दौर में भी यही हुआ था जब अपोजिशन लीडर थे। पीपल्स पार्टी के दौर में माजी में ये जो 18वीं तरमीम है उसके बाद ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म
दोनों मुशावरत करेंगे और उनकी मुशावरत के बाद ये तैनाती होगी। लेकिन हुकूमत ने जब 2 मेंबरान की तैनाती करके नोटिफाई कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया कि इनसे हल्फ ले लें, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माजरत कर दी थी, इनकार कर दिया था और मुस्तरद कर दी थी सदर ममलिकत की तरफ से तैनाती जो की गई थी 2 मेंबरान की कि गैर आइनी है, मैं इनसे हल्फ नहीं लूँगा। उसके बाद हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था कि अपोजिशन से फिर मुशावरत करे। फिर ये मामला चला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने फिर पार्लियामेंट को भेजा मामला। फिर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया कि ये आप दोनों ये मामले को इसको सुलझाएं। तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने दोनों ने खतूत लिखे फिर वज़ीर आज़म को भी और अपोजिशन लीडर को भी, और उनसे दोबारा नाम मंगवा लिए। दोबारा जब नाम आए तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे गए। इसमें हुकूमत ने 4 दफ़ा नाम वापस लिए। पहले नाम दूसरे भेजे, मतलब 3-4 खतूत जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखे और 3-4 खतूत का जवाब दिया शहबाज शरीफ ने, कुछ को गैर आइनी करार दिया, कुछ किस तरह। बहरहाल मुशावरत ये मामला डिले होता जा रहा था। जो 45 दिन में मामला तय होना था वो 1 साल होने को है। 26 जनवरी को रिटायर होने वाले 2 मेंबरान की जो नशिस्तें थी, सीट्स थी, वो खाली पड़ी थीं, ओहदे खाली पड़े थे। और आज 21 जनवरी है 2020, यानी 1 साल होने को 5 दिन बाकी हैं। और हुकूमत ने 360 दिन तकरीबन हो गए हैं। 360 दिन के बाद हुकूमत ने तैनाती आखिरकार पर इत्तेफाक कर लिया है। अब ज़ाहिर है जब तक ये हल्फ लेंगे, ओहदे संभालेंगे, तब तक ये साल पूरा हो ही जाएगा। तो शाह महमूद जतोई बलूचिस्तान से मेंबर लिया गया है और निसार दुरानी सिंध से मेंबर, और जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब डील में इस तरह इसको समझ रहा हूँ कि गिव एंड टेक हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर तय ये हुआ अपोजिशन और हुकूमत में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत का होगा, यानी हुकूमत देगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम जिसका भी दे, और बलूचिस्तान का जो मेंबर होगा वो नून लीग की तरफ से होगा, नून लीग की मर्ज़ी का होगा, और सिंध का मेंबर जो है पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी का होगा। तो ये इसी तरह ही मामलात हुए हैं। मुझे याद है अच्छी तरह जो पीपल्स अपोजिशन ने नाम दिए थे मेंबरान के लिए, उसमें निसार दुरानी का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है। ये हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का नाम है कि ये इनको तैनात किया जाए, और 3-4 नाम दिए थे पीपल्स पार्टी ने, उनमें निसार दुरानी का भी नाम शामिल था। तो ये पीपल्स पार्टी की तैनाती है। सिंध के मेंबर की तैनाती पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी की हुई है, और बलूचिस्तान के मेंबर की तैनाती नून लीग की मर्ज़ी के साथ हुई है। यानी शाह महमूद जतोई का नाम जो है वो नून लीग ने दिया था, पार्टी ने, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम है। और इसी तरह सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो वज़ीर आज़म ने नाम दिया था। वज़ीर आज़म ने जो आखिरी ख़त लिखा था शहबाज शरीफ को हफ्ता पहले तकरीबन, उसमें 3 नाम भेजे थे अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। एक जमील अहमद हैं और दूसरे फजल अब्बास मेकन हैं, तीसरे थे सिकंदर सुल्तान राजा। ये 3 नाम वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को आखिरी ख़त जो लिखा है उसमें 3 नाम भेजे हैं, और इन तीनों में से फिर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती पर इत्तेफाक हुआ है अपोजिशन और हुकूमत में। तो अंडरस्टूड बात है कि ये तय हुआ कि डील हुई कि गिव एंड टेक ही हुआ कि सिकंदर सुल्तान राजा पीटीआई ने नाम दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको तैनात करते हैं, और निसार दुरानी पीपल्स पार्टी का नाम है, ये सिंध में उनकी तैनाती बतौर मेंबर कर रहे हैं सिंध के लिए, और शाह महमूद जतोई जो है वो नून लीग ने दिया है। तो ये अपोजिशन में गिव एंड टेक हुआ है। ये अगर पीटीआई पहले कर लेती तो मेरा ख्याल है ये साल ज़ाया न होता। इलेक्शन कमीशन जो कुछ अर्सा गैर फाल रहा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद, तो अगर ये गिव एंड टेक ही करना था पीटीआई ने और डील ही करनी थी अपोजिशन के साथ, तो फिर मेरा ख्याल है ये वक्त क्यों ज़ाया किया गया, 1 साल क्यों ज़ाया किया। ये उन 45 दिन के अंदर ही कर लेते तो वो बबलू तेरा साबुन से लोहा क्या वाला काम है
कि पीटीआई का साबुन मुझे लग रहा है स्लो है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला था उसमें भी 3-4 महीने इन्होंने ज़ाया किए थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं तश्कील हो पा रही थी क्योंकि अपोजिशन लीडर को नहीं देना चाह रहे थे पीटीआई के लोग, और नून लीग का भी इंटरेस्ट तो नहीं था अपोजिशन लीडर को दिलवाने में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस रिवायत को कायम रखने के लिए प्रेशराइज़ किया नून को भी, हुकूमत को भी, कि हर सूरत में ये रिवायत 18वीं तरमीम के बाद और मीसा की जमहूरियत के तहत जो ये तय हुआ था, 18वीं तरमीम में तो नहीं हुआ, लेकिन मीसा की जमहूरियत में ये तय हुआ था कि जो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो भी अपोजिशन लीडर बनेगा वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा। तो इस रिवायत को बरकरार रखवाना चाह रही थी पीपल्स पार्टी, प्रेशराइज करके दिलवा दी। लेकिन 3-4 महीने के बाद पीटीआई ने ना करके आखिरकार 3-4 महीने के बाद फिर वही काम किया जो पहले दिन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 300 दिन से ज़्यादा दिन गुजर गए थे, मेरा ख्याल है 4 महीने तकरीबन गुजर गए थे, और 4 महीने ज़ाया करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब नहीं बन पा रही थी तो जाहिर है बाकी कमेटियां भी नहीं बन पा रही थी और कानून साजी नहीं हो पा रही थी। तो ये 3-4 महीने वो ज़ाया किए पीटीआई ने, और उसके बाद फिर काम वही किया जो अपोजिशन चाह रही थी। तो इस मामले में भी पीटीआई ने 1 साल ज़ाया करने के बाद वही काम किया जो अपोजिशन चाह रही थी। तो लेकिन बहरहाल ये अच्छा काम हुआ है, अच्छा इकदाम हुआ है, 1 साल के बाद ही हुआ, लेकिन आईनी एक तकाजा था और जो पूरा किया गया है 1 साल के बाद ही। लेकिन अगर पहले होता, बर वक्त होता, तो आईनी तकाजा प्रॉपरली पूरा भी हो जाता, इलेक्शन कमीशन अपना काम भी कर सकता था और गैर फाल भी ना होता, कोई उंगलियां भी न उठती। अब तनकीद भी हो रही है और लेकिन अच्छा काम भी हुआ है, इसलिए इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।